पहला जो हमारा एक प्लान है एसबीआई का स्मार्ट एन्युटी प्लस प्लान है। इस प्लान में 60 साल से ऊपर के कोई भी व्यक्ति हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में सुना होगा, उसी के जैसा एसबीआई का एक दूसरा प्लान है जो आपको किसी अदर वे में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से एक बेटर रिटर्न प्रोवाइड करता है। जैसा कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में होता है हमें 5 साल तक इन्वेस्ट करके वेट करना होता है, उसी प्रकार हमारी जो स्मार्ट एन्युटी प्लस प्लान है उसमें भी हमें 5 साल वेट करना होता है। उसके बाद जो रिटर्न्स देखे गए हैं एसबीआई के स्मार्ट एन्युटी प्लस प्लान में, अगर हम सीनियर सिटीजन प्लान से कंपेयर करें तो बेटर रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं जैसे बताऊँ आपको, अगर आप कोई भी 60 साल का व्यक्ति है, रिटायरमेंट के बाद अगर वो हमारे एसबीआई के स्मार्ट एन्युटी प्लस प्लान में 15 लाख रुपए एक मुश्त जमा करवाते हैं, तो 5 साल के बाद सालाना उन्हें 1,32,000 रुपये जब तक वो जीवित रहते हैं तब तक उन्हें दिए जाते हैं। उसके बाद जो 15 लाख का इन्वेस्टमेंट उनका था वो उनके नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाता है। इसी बीच जो 5 साल का वेटिंग पीरियड था जिसके बाद 1,32,000 रुपये उन्हें सालाना मिलने वाले थे, उस दौरान अगर उन्हें कुछ होता है तो एक इंश्योरेंस टाइप ऑफ फैसिलिटी भी इस प्लान में है जो 15 लाख के ऊपर 16 लाख से लेके 20 लाख तक का पेंशनर या जो हमारे पॉलिसी होल्डर है उनके ना रहने पे उनके घर वालों को रिटर्न कर दी जाती है। ये एक बेस्ट फीचर इस प्लान का इसीलिए भी है क्योंकि 60 के ऊपर किसी भी जगह से अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहें तो नहीं मिल पाता, बट एसबीआई ने इस प्लान को इस तरीके से इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि उनके ना रहने पे जो उनका इन्वेस्टमेंट था उससे बढ़कर उन्हें कुछ अमाउंट दिया जाए। ये तो हो गया स्वयं के लिए, जो 60 के ऊपर है स्वयं के लिए अगर वो कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अगर दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, अगर उनके घर में नाती पोते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए अगर वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं डायरेक्टली उनके माता पिता को इन्वॉल्व ना करते हुए, तो उसके लिए भी एक नया प्लान अभी निकाला गया है, वो है स्मार्ट यंग अचीवर। इस प्लान में दादा दादी या नाना नानी अपने नाती पोते के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक जो बहुत अच्छा फीचर इसमें इंक्लूड किया गया है इस बार इस नए प्लान में, वो ये है कि अगर दादा दादी या नाना नानी पेमेंट के वर्षों के दौरान अगर वो नहीं रहे, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ तो 5 साल अगर किसी ने चूज़ किया था कि हम अपने नाती पोते के नाम पर हर साल 1 लाख रुपए जमा करवाएंगे, और अगर इन केस वो दूसरे या तीसरे साल में नहीं रहे तो जो बचे हुए 2 या 3 साल का इंस्टॉलमेंट है वो एसबीआई बैंक बच्चे के नाम पे भरता है, और बच्चे को कंटिन्यू जिस तरीके का बेनिफिट मिलना चाहिए था उनके दादा दादी नाना नानी के रहते हुए वो सेम वैसा ही मिलता है जैसा वो डिसाइड करके गए थे। तो ग्रैंड पेरेंट अगर है तो बहुत बढ़िया है, बच्चों के लिए वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनके ना रहने पे भी छोटे बच्चों के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया गया था वो एसबीआई बैंक उस चीज़ को देखभाल करेगा और उनके द्वारा दिया गया ये जो गिफ्ट है वो कंटिन्यू फ्यूचर में बच्चे को मिलेगा। तो ये मेनली तो 2 प्लान थे, ऐसे और भी हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन